पोख पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलया हर नाह। मन बेदया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साह। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाह। बिख्या पो न सकई, मिल साधु गुण गाह। जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाह। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ न विछुड़िया। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाह। शरम पई नारायण, नानक दर पैया। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। अर्थात पूस सर्दी का महीना होता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि उन आत्मा रूपी स्त्रियों को दुखों की सर्दी नहीं लगती जिन्हें उनके परमेश्वर रूपी पति ने अपने गले से लगा लिया है। उनका मन प्रभु के चरण कमलों से बिंध गया है और उन्हें पति के दर्शन हो गए हैं। उन्हें उस गोविंद गोपाल स्वामी का आश्रय है और उसकी सेवा करने का लाभ प्राप्त है। माया का जहर उन पर असर नहीं कर सकता और वे साधु की शरण में आकर स्वामी के गुण गाती हैं, स्वामी की भक्ति करती हैं। वे स्वामी की सच्ची प्रीति में मग्न हैं, इसलिए अपने स्रोत में ही जा मिली हैं। उस पार ब्रह्म ने स्वयं उनकी बांह पकड़ ली है, इसलिए उनका पुनः उससे वियोग नहीं होगा। मैं उस अगम अथाह हरि रूपी साजन पर लाखों बार बलिहारी जाती हूँ। वह नारायण शरणागत वत्सल है। वह अपने दर पर पड़े जीवों की लाज रख लेता है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह बेपरवाह प्रभु जिस पर बख्शिश कर देता है, उसको सभी सुखों से भरपूर पूस का महीना सुहावना लगता है। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलया हर नाह। मन बेदया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साह। जिन सुहागिनों का प्रभु प्रियतम के साथ मिलाप हो गया, वे माया की सर्दी से, माया के संताप से सदा के लिए मुक्त हो गईं। उनका परमेश्वर से वियोग, जन्म मरण और नरकों का दुख दूर हो गया। वे संसार रूपी दुख की नगरी से निकलकर आनंद रूप परमेश्वर के धाम में पहुंच गईं। गुरु साहिब का अभिप्राय यह है कि जो प्रभु भक्त प्रभु के साथ लिव जोड़ लेते हैं, वे जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। वे दुख सुख, मान अपमान, अमीर गरीब की द्वैत से ऊपर उठकर पूर्ण अद्वैत की सहज अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। ऐसी सुहागिनों का ध्यान अन्य सब वस्तुओं से निकलकर उस प्रियतम के चरणों के साथ जुड़ा रहता है। वे अपने प्रियतम के दर्शन में इतनी मग्न हो जाती हैं कि पल भर के लिए भी उनका ध्यान दूसरी ओर नहीं जाता। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाह। बिख्या पो न सकई, मिल साधु गुण गाह। ऐसी सुहागिनें अन्य सभी सहारे त्याग कर एक परमेश्वर की शरण में आ जाती हैं। वे सदा उसकी सेवा या भक्ति का लाभ उठाना चाहती हैं। वे हर समय परमेश्वर भक्ति में ही अपना मंगल और कल्याण मानती हैं। जो सौभाग्यशाली आत्माएं संतों की संगति में पहुंचकर परमेश्वर की सच्ची भक्ति में लग जाती हैं, माया का विष उन पर असर नहीं कर सकता। जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाह। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ न विछुड़िया। रचना के समय से परमेश्वर से बिछुड़ी आत्मा पुनः उसी में समा जाती है और सदा उसके प्रेम के रंग में रंगी रहती है। जिन्हें वह परमेश्वर दया मेहर का हाथ बढ़ाकर अपने साथ मिला लेता है, उन्हें फिर कभी भी उसके वियोग का दर्द सहन नहीं करना पड़ता। कई बार मन में डर पैदा होता है कि परमेश्वर की दया मेहर और उसकी पूजा भक्ति या नाम की कमाई के द्वारा उसके साथ मिलाप हो भी गया तो कहीं वह प्रभु हमें दोबारा रचना में तो नहीं भेज देगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मिलया होए न बिछड़ै, जे मिलया होई, आवा गौण निवार्या,
है साचा सोई, जिसका एक बार उस सच्चे परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है, वह हमेशा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाह। आप कहते हैं कि मैं उस अलख अगम अनंत अथाह प्रभु पर बार बार बलिहारी जाता हूं। वह प्रभु बेजोड़ और बेमिसाल है। उसकी तुलना उसके अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। जिस आत्मा रूपी पत्नी का ऐसे अद्भुत अलौकिक पति से पुनर्मिलन हो जाए, वास्तव में उसके कितने ऊंचे भाग्य हैं। सरम पई नारायण नानक दर पई यह, पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह। जो जीवात्मा रूपी स्त्रियां बाकी सब सहारे त्याग कर उस पूर्ण पुरुष की शरण में आ जाती हैं, वह उनकी लाज अवश्य रखता है और उन पर दया मेहर करके उनको अपने साथ मिला लेता है। जिस जीवात्मा को वे बेपरवाह प्रभु बख्शकर अपने साथ मिला लेता है, उसके लिए मनुष्य जन्म रूपी पूस का महीना सर्वोत्तम सुख, प्रफुल्लता और आनंद का स्रोत बन जाता है। ऐसी आत्मा का संसार में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। वह माया के बंधनों और आवागमन के दुखों से मुक्त होकर सदा के लिए आनंद रूप प्रभु में समा जाती हैं।